हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मैथमेटिक्स इनसाइट्स। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ बिकॉज़ कल के लिए हमारा एक लाइव सेशन प्लान था, बट वो नहीं हो पाएगा बिकॉज़ अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे उतने सफिशिएंट सब्सक्राइबर्स नहीं है, या पता नहीं मुझे क्या टेक्निकल इशू है, बट मुझे एरर दिखा रहा है। सो मैंने सोचा कि लाइव सेशन के टाइमिंग के पहले ही जो चैप्टर हमने प्लान किया था वो कवर कर लिया जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स वो चैप्टर पढ़ना चाहते थे, मे बी या उनके एग्ज़ाम्स हो या किसी और रीज़न से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उन्हें सीखना था या फिर उन्हें डिफ़िकल्ट जा रहा था, कोई भी रीज़न, तो उसके वजह से हम ये चैप्टर पहले ही कवर कर रहे हैं। एंड वंस अगेन आई एम सॉरी दैट आई विल नॉट बी एबल टू डू द लाइव सेशन टुमारो, बट हम वो चैप्टर कवर ज़रूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस टीचिंग वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़े और हम फ्यूचर में लाइव सेशन कर पाए। क्योंकि मेरे चैनल पे उतने सब्सक्राइबर नहीं है फ़िलहाल, सो वो लाइव सेशन कल का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके। सो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। एंड हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका लिंक आपको हमारे फेसबुक यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जहाँ पे हमारा डिस्प्ले पिक्चर है वहाँ पे एक लिंक होगा यूट्यूब चैनल का आइकन, उस पर आप क्लिक करके हमारा यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। सो हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप प्लीज़ चैप्टर नंबर 7 कवर कीजिए फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स। सो आज हम वही करने वाले हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं। आपने कभी ऐसे फॉर्म में नंबर देखा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2/8, पता नहीं यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ यस, 4/4, 3/7, 3/4, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शंस। ओके। अब इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। ओके, ये होता है हमारा न्यूमरेटर। सो लेट अस स्टार्ट पैरेलली। सो 3/7 या 4/21, 2/9, ऐसे कोई भी नंबर्स अगर आप देख सकते हो तो ये जो नंबर होता है इसे आप न्यूमरेटर कह सकते हो। ये हमारा होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ओके। ऊपर वाला अर्थ होता है हमारा न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। हम पर वीडियो, हर वीडियो में एक मिनिमम एक एक्सरसाइज ज़रूर कवर करेंगे। सो ये चैप्टर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने एक्सरसाइज है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें स्पीड अप करना होगा। ओके, हम यहाँ पे कुछ सम्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 एक्सरसाइज है। सो प्रोबेबली ये चैप्टर के हमारे 6 वीडियोस बनेंगे या उससे कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग हम एक वीडियो में कितने कवर कर रहे हैं। ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद दी एक्सरसाइज। आपको फ्रैक्शंस तो समझ गए कि क्या होते हैं। ओके। अब यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया है, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ द होल। इसका मीनिंग आप समझ लीजिए, फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन ऐसा नंबर होता है, अभी फॉर एग्जांपल आप ये वाला डायग्राम देख लीजिए, ये वाला, इसका आंसर है 1/2, जहाँ ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा टोटल डेटा है, लाइक ये हमारा जो पूरा डायग्राम है ये आप देख रहे हैं, इसके एक पोर्शन को डिफाइन करता है फ्रैक्शन। ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि आपके पास ये एक बॉक्स है, ये आपको, ये बॉक्स को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड ये एक पार्ट आपने कलर कर दिया, तो अगर मुझे ये पूरे डेटा के ये बॉक्स को पार्ट को अगर डिफाइन करना है, तो ये तो वन पार्ट हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट कितने बन गए, इसके 2 पार्ट बन गए, तो डिवाइडेड बाय 2। तो फ्रैक्शन क्या है, बेसिकली एक डेटा सेट के, एक होल, किसी भी एक चीज के एक पार्ट को डिफाइन करता है फ्रैक्शन। ओके।
सो लेट अस गो अहेड। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। फ्रैक्शंस हमने देखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। आपको स्लोली स्लोली समझ जाएगा। इन केस अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आपके क्वेरीज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। हम हमारे ईमेल आईडी पे भी हमें मेंशन कर सकते हो, हमारे फेसबुक पेज पे मेंशन कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप आपके क्वेरीज रख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट देखिए, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसको रिप्रेजेंट करते हुए हमें फ्रैक्शन लिखना है ये फिगर का। ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, जो टोटल टोटल नंबर होता है वो आता है आपका हमेशा डिनोमिनेटर में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.1 जो है हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7। सो अब देखिए यहाँ पे ये कितने पार्ट है। ये एक पार्ट है, ओके, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, एंड ये फोर्थ पार्ट है। तो टोटल कितने पार्ट हो गए इसके? 4। तो फर्स्ट का आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 4, बिकॉज टोटल हमारे पास फोर्थ पार्ट है। 1 2 3 4। अब टोटल में से कितने पार्ट शेडेड है, कितने पार्ट कलर्ड किए हुए हैं? ये 1, ये 2। टोटल 2 पार्ट कवर कलर किए हुए हैं। तो ये आपका होगा आंसर फॉर फर्स्ट। ये है आपका आंसर इसका 2/4। ओके, सिमिलरली वे सेकेंड वे में आप सबसे पहले आप टोटल काउंट कर लीजिए कितने बॉक्सेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 9। अब 9 में से टोटल कलर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सिर्फ एक ही कलर्ड नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8/9। ओके, हम बढ़ते हैं सम नंबर 3 की तरफ। अब हम यहाँ पे देखिए, आप बॉल्स दिए हुए हैं, क्रिकेट के बॉल्स। ओके, सो कितने टोटल बॉल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 8। एंड इसमें से कलर्ड कितने हैं? 1 2 3, एंड यहाँ पे ये एक कलर्ड है विच इज फोर्थ। सो ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 4/8। ओके, तो हमने ये इसका आंसर लिख दिया। सिमिलर वे में इसका आंसर लिखिए। 1 2 3 4। टोटल पार्ट है 4 एंड कलर्ड कितने हैं? सिर्फ 1। तो ये हो जाएगा 1/4। ओके, अब सिमिलर वे में हम फिफ्थ वाला देख लेते हैं। टोटल कितने हैं? ये है 1 2 3 4 5 6 7। कर्सर पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा कर्सर है यहाँ पे, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब न्यूमरेटर में हमें लिखना है कलर्ड पोर्शन विच इज 1, ये 2 एंड ये 3। तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा इसका 3। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 12। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 3। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 10। एंड मुझे तो इसमें सभी कलर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका फ्रैक्शन होगा 10/10। तो ऐसा भी हो पॉसिबल है कि आपके सभी पोर्शन कवर है, कलर्ड है। ओके, तो इसका आंसर 10/10 है। ओके, अब ये थोड़ा ट्रिकी है, जरा ध्यान से देखिए। ये हमारा है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5। नेक्स्ट यहाँ पे 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो टोटल हमारे यहाँ पे 9 पार्ट्स है। 9 में से कितने कलर्ड है? 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो टोटल 4 पार्ट्स ही कलर्ड है इसमें। तो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा आपका 4। ओके, नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं विच इज दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 पार्ट्स है इसके। एंड उसमें से कलर्ड कितने हैं? 1 2 3 4। सो आपके 4 पार्ट कलर्ड है। सो दिस इज 4/8। तो आपने ये डायग्राम के कलर्ड पोर्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने।
सिमिलर वे में यहाँ पे कितने हैं, ये एक पार्ट है जो लेफ्ट हैंड साइड में है एंड ये सेकंड पार्ट है, इसमें दो ही पार्ट है। सो ये टोटल दो पार्ट्स है, उसमें से एक ही कलर्ड है, तो इसका आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। ओके, सिंपल था। आई होप सिंपल था। इनकेस अगर आपको नहीं समझा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। आपके क्वेरीज आप फोटो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हो, आपको तुरंत आंसर मिल जाएंगे। अगर नहीं, अगर कुछ ऐसा है जो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं एक्सप्लेन कर सकते तो हम उसका जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पे हमें उसका ऑलरेडी फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हमें इनको सिर्फ कलर करना है। जैसे यहाँ पे था फर्स्ट पार्ट में, तो आप पेंसिल से इसे कलर कर सकते हो। ओके, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो डिनोमिनेटर आपका है ये सब में, वो सिर्फ आपको एक बार काउंट कर लेना है कि वो आपके डायग्राम में उतने ही पार्ट्स है या नहीं, या उससे ज्यादा है। ओके, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, यस 6 करेक्ट है। तो अब ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, इसमें से कोई भी एक में पार्ट कलर कर देना। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर कर दूंगा, ये वाला। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ऐसे पेंसिल से ये पूरा एरिया कलर कर देना है बस। ओके, सिमिलर वे में यहाँ पे 4 है डिनोमिनेटर, तो हम चेक कर लेते हैं। ये है 1 2 3 4, ये भी करेक्ट है। एंड ये फ्रैक्शन है 1/4। हम कोई भी ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आप कलर कर सकते हैं। ये है 1/3, तो सिंपल है, एज इट इज हमें क्लियरली दिख रहा है। 3 पार्ट्स है, इसमें से आप कोई भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मिडल वाला भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये 3/4, 1 2 3 4, 4 पार्ट तो बराबर है। अब इसमें से आपको कोई भी 3 पार्ट कलर करना है, दैट्स इट। अब 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से आप कोई भी 4 पार्ट कलर कर सकते हो। ये आप तीनों एक कर सकते हो एंड ये वाला एक कर सकते हो। ओके, इतना ही है इसमें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, विच इज आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। ओके, अब हमें यहाँ पे बोला है कि ये फ्रैक्शन को आपको रीड करना है एंड बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है। तो हमें ये बोला है 1/2। अगर हम देखेंगे तो ये तो करेक्ट है, एक पार्ट कलर्ड है, एक नहीं है, एंड टोटल 2 पार्ट है, तो ये तो करेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे भी टोटल 4 पार्ट है, 1 2 3 4, एंड उसमें से एक ही पार्ट कलर्ड है, विच इज दिस। इसमें भी 1 2 3 4, उसमें से 3 पार्ट कलर्ड है। दिख तो सभी सही रहे हैं, बट यहाँ पे एक कैच है स्टूडेंट्स। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप फ्रैक्शंस, शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो जो सभी पार्ट्स के शेप होते हैं, शेप एंड साइज, वो सेम होने चाहिए। अब ट्राइंगल में देखो, ये तो छोटा एरिया है जो नॉन कलर्ड है, एंड ये जो कलर्ड एरिया है वो बड़ा वाला एरिया है, तो इसके हम ये फ्रैक्शन करेक्ट है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। ये फ्रैक्शन जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है ये इनकरेक्ट है, एंड ये आपको सिर्फ आपकी सिर्फ नॉलेज टेस्ट करने के लिए दिया है। ओके, सो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे भी देखिए, ये बड़ा वाला पोर्शन एक कलर्ड है, ये वाला कलर्ड नहीं है, बट ये वाला पोर्शन तो छोटा है, तो इसे भी हम करेक्ट नहीं बोल सकते हैं ये फ्रैक्शन को, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे भी सेम है जैसा फर्स्ट एंड सेकंड में है। यहाँ पे एक बड़ा एरिया कलर्ड है, यहाँ पे उससे थोड़ा छोटा है, ये भी थोड़ा छोटा है, एंड सबसे छोटा पार्ट अनकलर्ड है, तो ये भी करेक्ट नहीं है फ्रैक्शन। ओके, सो ये सभी सभी में एरर है। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं सम नंबर 4 की तरफ, विच इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। तो अब हम कर रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। तो 8 आवर्स एक डे का, एक सिंगल डे का कितना फ्रैक्शन है। एक दिन में कितने आवर्स, ये क्या है 8 आवर्स है, तो पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। करेक्ट, तो हमें पूछा है 8 आवर्स कितना फ्रैक्शन है एक डे का। सो वो होगा 8 आवर्स डिवाइडेड बाय 1 डे इज इक्वल टू 8 आवर्स डिवाइडेड बाय 24 आवर्स। तो ये इसका आपका आंसर होगा 8/24।
सो आपको डे को भी आवर्स में कन्वर्ट करना है एंड देन उसे फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये आपके टोटल हार्स है इन अ डे एंड आपको पूछा है कि 8 आवर्स स्पेसिफिकली कितना फ्रैक्शन है विच इज 8/24। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं तो आप प्लीज हमें बताइए। Let's move on to sum number 5. What fraction of an hour is 40 minute? What fraction of an hour? एक आर का कितना फ्रैक्शन है 40 मिनट्स? तो 40 मिनट 1 आवर का कितना फ्रैक्शन है? तो ये क्या होना चाहिए? 40 मिनट डिवाइडेड बाय 1 आवर, बट ये हार है तो 40 मिनट 1 आवर में कितने 60 मिनट होते हैं। सो ये है 40/60। ये है आपका फ्रैक्शन। बट यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, ये 0 0 कैंसिल भी कर सकते हो। सो ये 4/6 होगा। आप देखिए आपको स्कूल में कैसे करा रहे हैं, 40/60 ही कर रहे हैं या 4/6 कर रहे हैं, दोनों करेक्ट है। बट ये हमने क्यों लिखा है, बिकॉज इसे हम रेड्यूस्ड फॉर्म भी कहते हैं। रेड्यूस्ड फॉर्म, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसी एक कॉमन टेबल में डिवाइड होते हैं तो हम उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40/60 को हम 4/10, दोनों 10 के टेबल में है, 6/10, 10 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4/6 लिख सकते हैं। इसे हम आगे भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 2 3 जा, तो 2 2 एंड ये 2/3। तो आंसर 2/3 भी करेक्ट है, 4/6 भी करेक्ट है, 40/60 भी करेक्ट है। बट डिपेंड, आप एक बार स्कूल में देखिए कि आपको कैसे कराते हैं, रेड्यूस्ड फॉर्म कराते हैं या नहीं कराते हैं। ओके, बट तीनों करेक्ट है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बोला, अब सभी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हमें बोला है आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक, अभिमन्यु एंड विवेक shared lunch. Arya has brought 2 sandwiches. आर्या के पास 2 sandwiches है, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Okay, forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwich so that each person will get an equal share of each individual. ओके, अब बाकी दोनों अभिमन्यु एंड विवेक ने लंच नहीं लाया, सो द अदर 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwich so that each person will have an equal share of each sandwich. So आर्या के पास 2 सैंडविच है, आर्या ने एग्री किया कि हम ये दोनों सैंडविच हम तीनों में डिवाइड करके खा लेंगे। ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट सैंडविच, ये है हमारा सेकंड सैंडविच। ओके, ये 2 सैंडविच इन तीनों में अब इक्वली डिवाइड होगा। यहाँ पे उन्होंने दिया है सो दैट ईच पर्सन, बेसिकली ईच स्टूडेंट विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। हर सैंडविच का सभी को इक्वल इक्वल पार्ट मिलेगा। तो हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। ओके, सो अगर हमें डिवाइड करना है तो फर्स्ट सैंडविच को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक मिलेगा आर्या को, दूसरा मिलेगा अभिमन्यु को, तीसरा मिलेगा विवेक को। सिमिलरली सेकंड सैंडविच को भी हमें वैसे ही करना होगा, एक मिलेगा आर्या को, एक मिलेगा अभिमन्यु को, तीसरा मिलेगा विवेक को। करेक्ट, तो ये तो हो गया। सो आर्या, सो दैट हाउ कैन आर्या डिवाइड, सो आर्या विल हैव टू डिवाइड बोथ हिज सैंडविच इन 3 इक्वल पार्ट। ओके, how what part of the sandwich will each boy receive? So सभी को कितने पार्ट्स मिलेंगे? अब सैंडविच के कितने पार्ट्स हो गए, टोटल 6 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। एंड सभी को कितने मिलेंगे, आर्या को 2 पार्ट्स मिले, अभिमन्यु को 2 पार्ट्स मिले, विवेक को 2 पार्ट्स मिले। तो आपका इसका आंसर होगा 2/6 या फिर 1/3 भी आप इसे कह सकते हैं, बिकॉज 2 1 जा एंड 2 3 जा। सो ये 1/3 इसका रेड्यूस्ड फॉर्म हो गया। ओके, आई होप आपको समझ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 7. Kanchan dyes dresses. She had to dye 30 dresses. Okay,
कंचन ड्रेसेस को डाई करती है, मीन्स कलरिंग करती है। ओके, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। कंचन को टोटल कितने 30 ड्रेसेस को डाई करने थे, कलर करने थे। शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। तो टोटल ड्रेसेस कितने थे 30, उसमें से उसने डाई कितने किए 20 ड्रेसेस। सो कितना फ्रैक्शन उसने कंप्लीट किया, फ्रैक्शन ऑफ dyeing dresses. So total dresses dyed divided by total dress, total dyed and total dress. So ये होगा टोटल उसने डाई कर लिए हैं अब तक 20 एंड उसके पास टोटल 30 ड्रेसेस थे। so सेम ये 0 0 कट हो जाएंगे। so उसने 2/3 पार्ट। what fraction of the dresses has she finished? so she has finished 2/3 of the fraction, 2/3 fraction of the dresses. Okay, let's move on to sum number 8. अब हमें यहाँ पे बोला गया है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12. सो नेचुरल नंबर आप सभी को पता है विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड उसके बाद सभी नए नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमें बोला है कि 2 to 12 आप नेचुरल नंबर्स लिखिए पहले। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, 12 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। सो इसमें से कितना फ्रैक्शन प्राइम नंबर है, ये तो थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, अच्छा सो इसमें से बेसिकली हमें फाइंड करना है कि कितने प्राइम नंबर्स है एंड उनका फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले 2 प्राइम नंबर है, 2 के टेबल में 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। करेक्ट, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 के टेबल में होते हैं एंड खुद के टेबल में होते हैं, उनके फैक्टर्स सिर्फ 2 ही होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। 3 भी प्राइम नंबर है बिकॉज 3 1 और 3 के टेबल के अलावा किसी और के टेबल पे नहीं आता। ओके, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। ओके, 5 भी प्राइम नंबर है बिकॉज 1 और 5 ही है, 5 के टेबल में 10 है, 15 है। ओके, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है। सो हमारे टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो हमारे टोटल प्राइम नंबर्स हो गए इसमें से 55। टोटल नंबर्स कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल हमारे पास 11 नंबर थे जिसमें से हमारे 5 नंबर्स प्राइम नंबर्स है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 9. राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113. oh, 102 103 104 105 106 107 108 109 10 11 12 एंड 13। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, ये भी सेम है। इसमें भी आपको ढूंढना है कि इसमें से कितने प्राइम है एंड उनका फ्रैक्शन कितना है विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स पता चल गए जो 1 के टेबल में होते हैं एंड खुद के टेबल में होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनमें से कौन से नंबर 2 के टेबल में जाएंगे। 102 2 के टेबल में जाएगा, 104 जाएगा, 6 जाएगा, 8 जाएगा, 10 जाएगा, 12 जाएगा। ये सभी 2 के टेबल में भी जाते हैं, तो इनके फैक्टर बेसिकली 1 भी होंगे, 2 भी होंगे यानी खुद भी होंगे, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते, ये कॉम्पोजिट नंबर हो गए हमारे। ओके, अब हम देख लेते हैं 3 के टेबल में। 5 6 105 3 के टेबल में जाएगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा प्राइम नंबर। 111 भी 3 के टेबल में जाएगा, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 113 3 4 5 ये भी नहीं है। 4, तो अभी हमारे पास नंबर कितने बचे, 1, ये कट है, ये 2, ये 3, ये कट है, ये कट है, ये कट है, ये 4। ओके, तो हमें ये 4 नंबर पे ही फोकस करना है। इनमें से कोई 4 के टेबल में जाएगा नहीं, 5 के टेबल में भी नहीं, 6 43 नहीं है, 6 7 नहीं है, नहीं है, 6 नहीं है,
7, 11, 3, 4. Okay, so 11, 7, 337 तो नहीं होगा, 9, 17 नहीं होगा, 9, 19 नहीं होगा, 9. ओके, आई डोंट थिंक सो कि ये किसी और टेबल में जाते हैं. अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो वो भी कॉम्पोजिट होंगे, बट ये नहीं जा रहे हैं. तो ये हमारा फ्रैक्शन होगा 4, 1 2 3 4, एंड ये टोटल होंगे 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो ये होंगे 4/12. ओके, तो ये आपका है आंसर. बढ़ते हैं हमारे सम नंबर 10 की तरफ. या हमें बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल हैव एक्स इज देम, हैव एक्स इन देम. सो इनमें से कितने सर्कल में एक्स है. ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, सॉरी, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो सर्कल्स है, इनमें से कितने सर्कल्स में एक्स बना हुआ है एंड वो कितने फ्रैक्शन है ये टोटल के. सो टोटल सर्कल कितने हैं हमारे यहाँ पे, टोटल 8 सर्कल है, तो डिनोमिनेटर तो 8 आ जाएगा फॉर श्योर. एंड इनमें से कितने के पास सर्कल है, दैट इज 4. सो आपका ये फ्रैक्शन होगा 4/8. ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ, विच इज सम नंबर 11. क्रिश्चियन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे. सो एक स्टूडेंट है जिसे एक सीडी प्लेयर मिला है उसके बर्थडे पे. शी बॉट 3 सीडीज. अब उसने क्या खरीद लिया, उसने 3 सीडीज खरीद लिए, जो कैसेट होते हैं वो उसने खरीद लिए. एंड रिसीव 5 अदर एज गिफ्ट. एंड उसी के बर्थडे पे किसी ने उसे 5 सीडीज गिफ्ट कर दिए. ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडी. तो उसके पास टोटल सीडी कितने हो गए, जो उसने खरीदे प्लस जो गिफ्ट हुए, तो 5 + 3, तो उसके पास टोटल 8 सीडीज हो गए. करेक्ट. अब हमें पूछा है व्हाट पार्ट ऑफ हर फ्रैक्शन, sorry, what fraction of her total CD did she buy and what fraction did she receive as gift. तो उसने बाय किए वाले का फ्रैक्शन पहले फाइंड कर लेते हैं. सो बाय किए मतलब तो डिनोमिनेटर एंड ये गिफ्ट वाले. सो दोनों में हमारा डिनोमिनेटर तो 8 ही होगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ सीडीज तो 8 है अभी उसके पास. अब उसमें से 8 में से उसने बाय कितना किया, उसने 3 बाय किया है, तो उसका जो बाइंग का फ्रैक्शन होगा वो 3/8 होगा. और उसमें से उसे गिफ्ट कितने मिले हैं, 5. तो उसका जो गिफ्ट का फ्रैक्शन होगा वो होगा 5/8. ओके, सो आई थिंक ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया है. सो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे एंड करेंगे. जल्दी हम आ रहे हैं कुछ ही मिनट में हमारे सेकेंड वीडियो के साथ विद एक्सरसाइज 7.2. ओके, अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. एंड इसके आगे के वीडियोस भी देखिए ताकि आप पूरा चैप्टर कवर कर लें. ओके, थैंक यू, सी यू सून.